रमजान और नवरात्र के पवित्र महीने में जलालीपुरा, सरैया व आसपास के लोगों के अलावा राहगीरों को सीवर के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सरैया में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान पेयजल की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त और सीवर जाम होने समस्या और विकट हो गई है। इससे एक ओर लोग पेयजल का संकट झेल रहे हैं तो वहीं राह चलना भी दूभर हो गया है। क्षेत्रीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायतें की, लेकिन आश्वासनों का झुंझुना ही मिलता रहा। जलालीपुरा वार्ड के पार्षद हाजी उकास अंसारी ने बताया कि जलालीपुरा की गलियों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या लगातार बनी हुई है। क्षेत्र की सीवर लाइन 20 से 25 फीट गहरी है। यहाँ की सीवर लाइन की सफाई वर्ष 2019 में हुई थी। सेना भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का रुपए हड़पने के मामले में वांछित जयशंकर, चंदन कुमार और विकास मौर्य को कैंट थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 70,000 रुपए, 3 मोबाइल व कागजात बरामद की है। इनमें जयशंकर सिंधौरा थाना क्षेत्र के कटौना गांव का, चंदन फूलपुर थाना क्षेत्र के गजोखर का और विकास सिंधौरा क्षेत्र के गरथमा गाँव का निवासी है। पुलिस के अनुसार इनके खिलाफ बलिया जिले के रेपुरा हल्दी निवासी अंशु कुमार यादव ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि तीनों आरोपितों ने सेना भर्ती के नाम पर उससे रुपए लिए। पुलिस ने जयशंकर के पास से 50,000, चंदन के पास से 5,000 और विकास के पास से 15,000 रुपए बरामद किए हैं। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खजुरी चौकी से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे पर शनिवार को स्कॉर्पियो कार की क्रेन चालक को रौंदती हुई पलट गई। इस हादसे में क्रेन चालक प्रमोद यादव की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद पलटी स्कॉर्पियो में सवार 12 वर्षीय बालक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल बिहार के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार हाईवे पर एक टैंकर व ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई थी। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रमोद संत रविदास नगर भदोही के औराई थाना क्षेत्र के कुलैरा गाँव का निवासी था। वही स्कॉर्पियो में सवार गिरजापति पांडे, राकेश पांडे, सीमा देवी, किरण देवी, ऋषभ पांडे व वेदांत पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल रोहतास के करहगर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भिजवाया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विभाग के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के सह मंत्री सत्यनारायण सिंह ने बताया कि छात्रों का एग्जाम हुआ था, जिसमें कुछ छात्र फेल हो गए थे। उनसे पुनः एक सप्ताह बाद ही एक ही दिन में 3 परीक्षाएं ली गई, जो नियम के विरुद्ध है। यह धरना कल से चल रहा है। मामला बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के छात्रों का, जिनका रिपीट का एग्जाम का मामला है। 8 फरवरी को रिजल्ट आता है और 16 फरवरी को फिर से रिपीट का एग्जाम होता है। एक ही दिन में 3 एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें 32 बच्चों का फिर से बैक लगता है। तो हम लोग की यही डिमांड है कि चूँकि एक ही दिन में 3 एग्जाम कराए गए और गलत तरीके से कराए गए, नियमावली का उल्लंघन करते हुए कराया गया है और सिर्फ 7 दिनों का मौका मिला रिपीट के एग्जाम में, तो पुनः एग्जाम कराया जाए और छात्रों को एक मौका फिर से दिया जाए। आप लोग कल गए थे डायरेक्टर से बात करते, तो क्या बात है? डायरेक्टर से हम लोग कल गए थे बात करने के लिए। डायरेक्टर ने कहा कि हम पीपीसी में बात किए, पीपीसी में कोई भी हेड तैयार नहीं हो तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग का धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन और डायरेक्टर महोदय अपनी पीपीसी की मीटिंग करके, चाहे जो भी करके, गलत तरीके से जो न्यायपूर्ण तरीके से एग्जाम हुआ है उसको एक बार पुनः छात्रों को मौका नहीं देते एग्जाम देने का, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लगभग 9 महीने से पेयजल संकट झेल रहे सारनाथ क्षेत्र के सारंग चौराहे और आसपास के लोगों के सब्र का बांध शनिवार को टूट गया। क्षेत्र की महिलाओं के साथ पुरुष और बच्चे खाली बाल्टी लेकर सड़क पर उतर गए और सारंग चौराहा जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि लगातार शिकायतों के बाद भी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा था। जिसके पास जाओ आश्वासन की घुट्टी पिलाता था। आज ही जाकर सड़क जाम करना पड़ा। लोगों का कहना है कि 9 माह से उनके घरों में सुचारू रूप से कभी पेयजल आपूर्ति नहीं हुई है। इसके कारण काफी दूर से उन्हें बाल्टियों में पानी लाना पड़ता है, जबकि पानी का टैक्स हमसे लिया जाता है। लोगों ने जलकल के अधिकारियों और कर्मचारियों से कई बार शिकायतें की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों की कार्य समितियों की बैठक तेजी से कर रही है। इसी क्रम में 26 मार्च को काशी क्षेत्र में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक संपन्न होनी है। कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में ओबीसी मोर्चा को कैसे घर घर तक सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंचाना है, इसकी चर्चा की जाएगी। वाराणसी में होने वाले बीजेपी ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक को लेकर ओबीसी मोर्चा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अश्वनी पटेल ने बताया कि गांव-गांव घर-घर चलो अभियान सहित तमाम अभियानों को पिछड़े वर्ग समाज के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, उसे आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य हम सभी करेंगे।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उत्तर प्रदेश के साथ ही काशी नगरी में हुए विकास कार्यों को लेकर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए काशी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की योगी सरकार ने बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। काशी आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से वैश्विक मंच पर अपना वैभव बिखेर रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का भयमुक्त माहौल बना है। अपराधी अपराध करना तो दूर, अपराध करने को सोच भी नहीं सकते। काशी विश्वनाथ धाम में 1 वर्ष में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय वर्ल्ड टीबी समिट के दूसरे दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से देश में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है। ये हमारे देश में चल रहे XXI वेरिएंट का एक पार्ट है। अब तक इस वायरस का 216 लोगों में लक्षण पाए गए हैं। इस नए वेरिएंट में हमें सतर्क रहना आवश्यक है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी नया वेरिएंट आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग पता किया जाता है और तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। आज तक जितने भी वेरिएंट मिले हैं उस पर हमारा वैक्सीन इफेक्टिव रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं है। कोविड का जो नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश में चल रहे XX1 वेरिएंट का ही एक पार्ट है। उसका म्यूटेट हुआ वर्जन है और हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है तो तुरंत ये वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफ़ेक्ट है कि नहीं है उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफ़ेक्टिव रही है, ताकि हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन भी कोई कोविड ग्रस्त पेशेंट है तो वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हम वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा का दर्शन पूजन का विधान है। दुर्गाकुंड स्थित माता के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए भक्त भोर से ही लाइन लगा के खड़े हो गए थे। आरती के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। भक्त नारियल, चुनरी, अड़हुल की माला व प्रसाद हाथों में लेकर लाइन लगाकर दर्शन कर रहे थे। भक्त सच्चे मन से अपनी जो भी मनोकामना लेकर माता के दरबार में आते उसे देवी जरूर पूरा करती है, ऐसी मान्यता है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी तब देवी भगवती के कुष्मांडा स्वरूप ने ही सृष्टि का विस्तार किया था, इसलिए उन्हें प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री माना जाता है। दुर्गा माता मंदिर के पुजारी चंदन दुबे ने बताया कि जो सारे ब्रह्मांड में अपने में समाहित कर ले वो माता कुष्मांडा दुर्गा है। मंगला आरती पंडित राजनाथ दुबे ने किया। आज माँ का पहले तो जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। आज माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। कुष्मांड मतलब कुश मतलब जो अक्षय, नवमांड मतलब ब्रह्मांड, जो सारे ब्रह्मांड को अपने में संभाले वो है कुष्मांड दुर्गा। आज इनका चतुर्थी के दिन दर्शन होता है। आज हमारे मंदिर में 2:30 बजे भोर में मंगला आरती करके भगवती का षोडशोपचार पूजन करके और माँ को स्वर्ण प्रतिमा और माँ का स्वर्ण स्वरूप का आज विशेष दर्शन है। नवरात्र में श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए ज्ञानवापी केस की वादी महिलाएं और अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन पहुंचे। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार के समीप विराजमान श्रृंगार गौरी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। इस दौरान गहमा गहमी रही। अधिवक्ता ने कहा कि मां से यही कामना है कि हम विजयी हों और मां का दर्शन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोज हो। बता दें कि चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माता श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है। भक्तों में मान्यता है कि माता के दर्शन पूजन से विशेष पुण्य मिलता है। हालांकि स्थल विवादित होने की वजह से अदालत ने दर्शन पूजन पर रोक लगा रखी है। साल में सिर्फ एक दिन दर्शन की छूट है, इसलिए शनिवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की वादी महिलाएं अपने अधिवक्ताओं के साथ माता का दर्शन करने पहुंची। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, अभी साल में सिर्फ एक बार ही माता के दर्शन का अवसर मिलता है। अभी माता के दर्शन चौखट पर किए हैं। माता का जो मूल स्थान है उन्हें वहां पर स्थापित करना है। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन किए
बाबा के दर्शन किए और जो बाबा हमें मिले थे उनके बाहर से हाथ जोड़ के दर्शन किए और यही मनोकामना है कि जो दर्शन साल में एक बार माँ श्रृंगार गौरी के होते हैं ये रोज हो और जो माँ श्रृंगार गौरी का मूल स्थान है वहाँ पे हम दर्शन कर सकें और जो हमें बाबा मिले थे 16 मई को उसके दर्शन पूजन जल्द से जल्द शुरू किया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।